रेखा जी, बहुत अच्छा बताया आपने। आगे वाला पैराग्राफ कवर करूं मैम? शुरू कर दिया इन्होंने तो मेरे। मैंने तो अभी शुरू ही किया था जैसे, लेकिन बीच में करा आप, इन्होंने शुरू से लेकर यहाँ तक बहुत बढ़िया बता दिया। थैंक यू। होशियार हो गए बहुत ज्यादा। सब होने चाहिए। सब आप सब लोगों के होने साथ है। चाहिए। सब होने चाहिए। हाँ, अभी और मैम, कौन है शॉर्ट में? ब्रिज ब्रिजमोहन, मोहन जी हैं। आप भी बोलिए। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ हाँ। यस मैम, आज आप जो है अध्याय नंबर 5, बात पित्त और कफ, धातु एवं मल के बारे में पढ़ाया गया। जो कि धातु हमारी 7 प्रकार की होती हैं, और मल के अंदर जो हमारे को मूत्र, पुरीस और स्वेद आदि मल के बारे में पढ़ाया गया। दोष जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वात पित्त और कफ, इनके बारे में जो है अभी आपने व्याख्या से पढ़ाया है, और रेखा मैम ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू मैम। ओके, ठीक। हम्म। अभी हमने। रेखा, मैं कहा रेखा पूरा ही कर दे, थोड़ा सा रह गया हाँ, वो। कर अच्छा, दीजिए, कर दीजिए। लिंक और खत्म हो गया। लास्ट वाला पैराग्राफ, ठीक हाँ, है, हाँ, ठीक है। हम्म। वात पित्त कफ, इन तीन दोषों के अतिरिक्त मन को प्रभावित करने वाले रज और तम दोष हैं, तथा ये आरोग्य सुख के ही आश्रय हैं, क्योंकि इनकी निरोगिता का कारण शरीर, मन और आत्मा, इनके तीनों के संयोग को ही लाइफ कहते हैं बेसिकली। आत्मा क्या है? आत्मा तो निर्विकार है, वो तो परमानेंट है, बट जो हमारा शरीर है, ये मन और आत्मा के संयोग को लाइफ कहते हैं। और शरीर को जो विकृत करते हैं, मतलब जो शरीर को अस्वस्थ करते हैं, उसका कारण वात पित्त कफ ही है। और मन को प्रभावित करने वाले भी तीन हैं, सत्व, रजव तथा तम। अगर सत्व गुण स्वयं विशुद्ध है तो इसके कारण मन में कोई विकार नहीं होता। मतलब अगर सत्व, हमारा सत्व तत्व अगर ज्यादा है तो हमारे मन में विकार कम आएंगे। और अगर हमारा रज और तम ज्यादा है तो हमारा मन ज्यादा विकृत होगा। तो वो कहते हैं ना, जैसे सात्विक खाना खाओ, सात्विक विचार रखो, तो मन जो है हमारा अच्छा उन्नति भी कर सकता है, हम अध्यात्म की तरफ भी ज्यादा जा सकते हैं अगर हमारे शरीर में सत्व तत्व का बैलेंस ज्यादा है। पर अगर हमारा रज और तम ज्यादा है तो हमारा मन विकृत हो जाता है। तो सात्विक व्यक्ति विकार युक्त होता है, सात्विक व्यक्ति में बुरे विचार नहीं आते, वो किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, और उसे ही यथार्थ ज्ञान संभव है, और उसे ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, और वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये जो यथार्थ ज्ञान है, ये व्यक्ति के लिए मोक्ष संभव नहीं होता। हाँ, वही आ गया कि अगर हम सात्विक हैं तो हम अध्यात्म में भी उन्नति अच्छी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हमारे लिए मोक्ष भी संभव नहीं होता। जैसे कि बताया गया है हमारे आयुर्वेदिक में कि हमारे इतने करोड़ योनियां हैं, तो हम उन्हीं में ही मिल के, मतलब उन्हीं में ही रह जाते हैं। एक जन्म खत्म होता है तो दूसरा हो जाता है। पर अगर हम अपने विचार अच्छे रखते हैं, सत्व गुण ज्यादा रखते हैं, तो हम मोक्ष की तरफ भी बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। रजोगुण और तमोगुण के अभाव हो जाने से, पापनाशक उपायों, कर्मों के संपूर्ण रूप से क्षीण हो जाने से, चिरकालिक कर्मों के बंधनों से वियोग का वियोग हो जाता है, संबंध का अभाव हो जाता है। इसमें वही मोक्ष की परिभाषा वही बताई गई है कि अगर हम रजोगुण और तमोगुण कम रहेंगे और सत्वगुण ज्यादा रहेगा, तो हमारे जो इतने पुराने कर्म चले आ रहे हैं उन कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बताया गया है कि मानव जन्म किस लिए मिला है, ये हमें मानव जन्म के बंधन से भी मुक्त कर देता है। अगर हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को शुद्ध विचारों से, शुद्ध खान पान से ओतप्रोत रखते हैं, तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत मेरे को बहुत अच्छा बताया। मोक्ष की परिभाषा। नहीं, तो जैसे वो बता रहे थे ना आप, तो उसमें है ना, हमारी गुरबानी में लिखा हुआ है, प्राणी तू आया लाहा लैन, हम्म। लग्गा कित तू पकड़े, सब मुकदी चली रेन। तो मतलब क्या कि कहता है वो, तुम अगर प्राणी, तुम लाहा लेने आए हो, तो मतलब लाहा किस चीज का है? परमात्मा के नाम का, अच्छे कर्मों का। तो तुम कर क्या रहे हो? उल्टे काम कर रहे हो, सब निंदा चुगली कर रहे हो, या गलत चीजें देख रहे हो, कहीं गलत जगह काम काम कर रहे हो। तो उसको छोड़ो,
और तुम अपना मतलब अपना कर्म सुधारो। तो हम्म, ये मतलब उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है हमारे। गुरबानी में। हाँ जी, गुरबानी में। पानी तू आया लाहा लैन लगा के तुझको पकड़े, यानी कि हम गलत किसी कामों में लगे रहते हैं। ये कर हाँ, लो, वो कर लो, टीवी देख लो, फालतू के इधर उधर की फालतू की बातें गप्पे निंदा चुगली कर लो। तो ये सारे पकड़ मतलब गलत कुकर्म कुकर्म है ये सारे, जो हम गलत कामों में लगे रहते हैं। और कोई बोलना चाहता है? 5 ही लोग जुड़े हैं, और कौन जुड़ गया अभी? जीता हूँ रायपुर। संगीता। संगीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अभी आप हमने क्या पढ़ा? हाँ। बोलिए बोलिए। वात पित्त और कफ के बारे में। वात पित्त और कफ के बारे में आपने डिटेल्स में यहाँ पे बताया है। और अभी जो दीदी ने और भी ज्यादा विश्लेषण किया है उसके ऊपर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो वात पित्त के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में आपने बताया है। शरीर के व तीन जो भाग है अपने, नाभि के नीचे का भाग डायफ्राम डायफ्राम प्लस गर्दन से नाभि नाभि तक, और नाभि के नीचे के भाग जो है उसके बारे में भी आपने डिटेल्स में बताया है। तो सही सही बताया आपने। और ज्यादा अभी 2 बार इसलिए हो गया है, तो इसके बारे में और अच्छा से समझ में आ गया है। अच्छा, समझ में आ गया ना समझ में? हाँ, तो हमारे गर्दन से लेके डायफ्राम तक वात का वात वहां पे है। और वात ये भी देखना चाहिए ना, वायु 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 के ऑर्गन्स कौन से हैं? हमारे वायु के ऑर्गन्स कौन से हैं? 2 ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे वायु वायु तत्व के? लंग्स हो गया, और जो हार्ट में उसमें प्रेशर पड़ता है, जो वो भी वायु की वजह से ही चलता है ना। हाँ, तो हमारा उंगली कौन सी है वायु तत्व की? किसकी? आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, हम आयुर्वेदिक लेफ्ट लेफ्ट एक्यूप्रेशर स्मॉल से। लेफ्ट फिंगर। और स्मॉल फिंगर। लेफ्ट स्मॉल फिंगर। हाँ, लेफ्ट स्मॉल फिंगर। लेफ्ट स्मॉल फिंगर। और इसके ऑर्गन्स कौन से हैं? लेफ्ट स्मॉल लंग्स फिंगर, और लंग्स लंग्स और और इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स और लार्ज लंग्स कहाँ पे है? स्मॉल स्मॉल लिटिल फिंगर पे? वन से ऊपर, नीचे लंग्स नीचे नीचे, कफ जॉइंट में। कफ 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 जॉइंट। जॉइंट पे। हाँ, कफ जॉइंट पे क्या है हमारा? लंग्स है। और वात जॉइंट पे क्या है? एल आई। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। एल। हाँ, एलआई है ना? तो ये वात वात के कौन से ऑर्गन्स हो गए फिर? ये हो गए लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, है ना? तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे लंग्स है। तो ये वायु के पोर्शन में आ रहा है, अपने डायफ्राम, गले से डायफ्राम तक। लंग्स, हार्ट, ये वो भी आता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है वात का? ये याद रखना है हमें। गले से लेके डायफ्राम तक, गले से लेके डायफ्राम तक हमारा है वात का पोर्शन। और डायफ्राम से हमारे नाभि तक पित्त है। यहाँ पे कौन से ऑर्गन्स है? यहाँ पे है हमारा स्टमक। स्टमक है। स्प्लीन, हाँ, स्प्लीन, लिवर, स्प्लीन, लिवर, स्टमक, लार्ज ये। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन है सारी। हाँ, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे पित्त पित्त है ये। तो हमारे डायफ्राम से लेके ये हमारा नाभि भोजन तक। हजम होता है, ये हमारे इसमें भोजन हजम होता है ना खानों हाँ। में। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद स्प्लीन, फिर लिवर काम करता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, पहले स्मॉल में जाता है, फिर लार्ज में जाता है। तो सारा जो बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस चाहिए होती है वो वहीं पे निकल जाते हैं। तो न्यूट्रिशंस निकालने के बाद सारी वेस्टेज जो है वो हमारे जैसे किडनी है, और ये किडनी के साथ नीचे यूरिनरी ब्लैडर है, ये सारा इसी में ही आ जाता है, पेट में ही आ जाता है।
क्योंकि सारा हमारा उसमें ही चला जाता है। यूरिन का जो भी है लिक्विड जो है वो हमारा यूरिन की तरफ से निकल के वहां से फिल्टर होके उसके बाद यूरिन यूट्रस में चला जाता है। और यूट्रस जो है वो हमारा उसी में इसमें भी आता है, ये पित्त में ही आता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर जैसे बच्चे बच्चे के लिए ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं तो उसके लिए तो उसमें भी ये पित्त में ही आ जाता है। हाँ हेलो। हाँ, यस यस यस। ऐसे लगा कि सब सारे हट गए, पता नहीं मैं ही बोल रही हूँ सब। नहीं 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 नहीं, हम डायफ्राम से लेके नाभि तक जो पोर्शन है वो है पित्त का पोर्शन है। और नाभि से लेके नीचे तक का जो पोर्शन है वो है कफ का पोर्शन है। तो कफ होगा, ये ऑर्गन में अगर गड़बड़ी है तो ये अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत कम हो गया है उनकी एनर्जी इन ऑर्गन्स की, तो हमें कफ का प्रॉब्लम होगा। पित्त का प्रॉब्लम डायफ्राम से लेके नाभि तक के पोर्शन में होगा। तो ये हो गया, ये हमने अभी जान लिया। अभी हम मोक्ष की परिभाषा हमने देखी कि रजोगुण और तमोगुण ये अगर नहीं है किसी व्यक्ति में, सत्वगुण की संपन्न वो व्यक्ति सत्वगुण संपन्न है, रजोगुण और तमोगुण का उसमें अभाव है, तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अभी कर्म जो है, कर्म क्या है? कर्म के दो प्रकार है। पूर्व जन्म के किए गए कर्मों को दैव कर्म कहते हैं। इस जन्म के किए गए कर्मों को पौरुष कर्म कहते हैं। पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल भोगना यदि शेष रहता है तो उत्तर जन्मों में उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। अगर हमने पिछले जन्मों में जो कुछ भी किया हुआ है, जो कुछ भी हम उसे क्या कहते हैं? प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध यानी क्या? पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उस कर्म का हिसाब लेके हम या नए जन्म में आए हैं, तो वो हम प्रारब्ध लेके आए हैं। मतलब वो दैव कर्म, उसे क्या कहते हैं? दैव कर्म या प्रारब्ध कहते हैं। और अभी इस जन्म में जो हम कर रहे हैं उसे पौरुष कर्म कहते हैं। तो एक दो प्रकार के कर्म है। दैव कर्म यानी पूर्व जन्म में किए गए कर्म, वो भी हमारे साथ है, और वो तो हमें भोगने ही है। दैव कर्म जो है, ये प्रारब्ध जो है, दैव कर्म जो है, वो अब इस जन्म में हमें भोगना ही है। और पौरुष कर्म क्या है? जो जो कि हम इस जन्म में कर रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमें दैव कर्म नहीं करना पड़ेगा, तो इस जन्म में हम अच्छे कर्म करके ही जाएंगे, सत्व गुणी होके ही जाएंगे। तो पूर्व जन्म के किए गए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। यदि शेष रह जाता है तो उत्तर जन्म में हमें वो भोगना ही पड़ता है, जिसके अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हमें ये दैव कर्म और पौरुष कर्म हमारा बैलेंस है अभी, तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। हमें इनको क्या करना होगा? इनको पूरी तरह से खत्म करना होगा। दैव कर्म भी खत्म करना है और पौरुष कर्म भी खत्म करना है। पौरुष कर्म करने से क्या होता है कि हमें अहंकार बढ़ता है, तो वो अहंकार भी हमें खत्म करना है। मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने उतनी पढ़ाई की, मैंने इतना बैंक बैलेंस बनाया, ये जो है ये पौरुष कर्म के कारण अहंकार बढ़ता है। तो ये अहंकार ये भी हमें नहीं बढ़ाना है इस जन्म में, उसे भी हमें खत्म कर। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आया हूँ, मैं ऐसे ही जाने वाला हूँ। तो ऐसा सात्विक बन के जो जाएगा वही मोक्ष के लिए क्या होगा? मोक्ष के लिए वो सही होगा। अंतः मोक्ष का भाव है पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का भोगना शेष न रहे और वर्तमान जन्म में जिसका फल भोगना हो, अथवा रजोगुण या तमोगुण विशेष रूप से समाप्त हो जाए, उस समय केवल सत्वगुण
ही शेष रहता है। अंतः पुनर्जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष किसे कहेंगे? तो जिसका जिसका ये पुनर्जन्म में किए गए कर्मों का भोगना शेष न रहा है और वर्तमान जन्म में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिसका फल भोगना हो, अर्थात रजोगुण या तमोगुण विशेष रूप से समाप्त हो जाए, उसी समय केवल सत्व गुण ही शेष रह जाता है। अंतः पुनर्जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी जो स्थिति उत्पन्न होती है उस स्थिति को कहेंगे हम मोक्ष। जब तक यह स्थिति नहीं आ जाती उस समय तक रजोगुण तथा तमोगुण में जो प्रबल होगा उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, उसके अनुसार मन विकृत होगा। इन विकारों को मानस विकार तथा उसके कारण भूत रज तथा तम को मानस दोष कहते हैं। तो अगर रजोगुण या तमोगुण आपके अंदर है, रजोगुण ज्यादा है या तमोगुण ज्यादा है, तो उसके हिसाब से उसका नेचर रहता है। वो आदमी का नेचर कैसा रहेगा जिसमें ये गुण, कौन सा गुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है या रजोगुण ज्यादा है, उसका उसके मन पर प्रभाव पड़ता है और उसका मानस फिर मन विकारी विकृत हो जाता है, उसे मानस विकार कहते हैं। फिर रजस और तमस ये दो मानस दोष है। इनसे होने वाली विकृतियां, अभी ये मानस दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चित्तोद्वेग, मानसिक घबराहट, भय और हर्ष, ये सब विकृतियां हैं। ये सब विकृतियां क्यों आती है? क्योंकि रजस और तमस ये दो मानस दोष है और ये उनकी विकृतियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चित्तोद्वेग, मानसिक घबराहट, भय और हर्ष। मानस विकारों में पहले मन विकृत होता है, फिर उसके प्रभाव से शारीरिक दोष विषम हो जाते हैं जिससे शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है। यदि मन को विकृत करने वाले कारण नष्ट हो जाए तो शरीर से विकार स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। सत्वगुण मन की स्थिरता को प्रकट करता है तथा रजस और तमस गुण इसके विपरीत स्थिति को व्यक्त करते हैं। साम्यावस्था शारीरिक क्रियाओं का स्वाभाविक संपादन को तथा असाम्यावस्था शरीर में भौतिक, जैव, रासायनिक क्रियाओं की अस्थिरता को इंगित करती है। रोगस्तु दोष वैषम्य साम्य रोगतः। मानस विकार जो है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर, ये जो है ये मन को विकृत करते हैं और मन विकृत हो जाने फिर शारीरिक दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। फिर शारीरिक दोष विषम हो जाते हैं और विकृति आ जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें इनको साम्यावस्था में लाना है। रजस और तमस ये दोनों गुणों को साम्यावस्था में लाना है। जैव रासायनिक फिजियो बायो केमिकल क्रियाओं की अस्थिरता को इंगित करती है। तो ये हमारा सभी बिगड़ जाता है ना, फिर फिजिकल भी, बायोकेमिकल भी, सभी रासायनिक तत्व भी बिगड़ जाते हैं जब हमारा मन विकृत हो जाता है तब। क्योंकि वो पूरा शरीर पे मन का परिणाम हमारे शरीर पे भी होता है। शारीरिक और मानसिक रोगों का चिकित्सा सूत्र: शरीर संबंधी दोष अथवा रोग, शरीर संबंधी जो दोष है या रोग है वह दैव व्यपाश्रय औषध योगों से शांत होते हैं अथवा किए जाते हैं। अभी ये क्या दिया है इन्होंने? शरीर संबंधी जो दोष है, वात पित्त कफ से होने वाले जो दोष है वो दैव व्यपाश्रय औषध, ये याद रखना है। दैव व्यपाश्रय औषध से ठीक किए जाते हैं। और मन संबंधी दोष जो है ये रोग ज्ञान और विज्ञान, धैर्य, स्मृति तथा समाधि द्वारा शांत होते हैं, किए जाते हैं। तो मेडिटेशन करना है, हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है
उसको समझ लेना है, विज्ञान यानी कि उसका साइंस हमें समझ लेना है, धैर्य बढ़ाना है और हमारी स्मृति बढ़ानी है और मेडिटेशन करके समाधि अवस्था तक जाना है। तो ये मन संबंधी दोष इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मेडिटेशन द्वारा हम मन संबंधी दोष निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं वात दोष। वात दोष क्या होता है और इसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। वात दोष क्या है? वात दोष दोषों का कार्य क्षेत्र समस्त शरीर है। शरीर में इनकी क्रियाएं निरंतर अबाध गति से ही होती रहती है। इस अवस्था में शरीर के जिन स्थानों पर दोषों की यह क्रियाशीलता विशेष रूप से प्रकट होती है, उन स्थानों को दोषों के स्थान विशेष कहते हैं। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, श्रोणि भाग, पेल्विक रीजन, कंधे, पैर, अस्थियां आदि वात के स्थान है। या गति, गंध, नयो। वायु गतिवाचक है। गति के 3 अर्थ होते हैं: ज्ञान, गमन, प्राप्ति। शरीर की गति, ज्ञान तथा प्राप्ति के जनक को वात कहते हैं। शरीर की गति, ज्ञान तथा प्राप्ति के जनक को वात कहते हैं। प्रकृति में स्थित वायु इस संसार में संचार करता हुआ भूमंडल को धारण करता है, अग्नि को जलाता है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा ग्रहों को निरंतर नियम पूर्वक गति में रखता है एवं मेघों को बनाना, बीजों में अंकुर उत्पादन करना, प्राकृतिक कार्यों का संपादन करना वात नाम से ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर प्रत्येक प्रकार के चेष्टाएं तथा गतियां जहां जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वहां उसको पहुंचाता है। तो वात जो है वा, कहा जाता है ना कि वायु जो है, वायु में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये वायु जो है, ये वायु गति उत्पन्न करता है। हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सभी ग्रह तारे जो हैं, सभी ग्रह तारे एक जगह पे टिके हुए नहीं है, वो घूम रहे हैं एक दूसरे कई सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह घूम रहे हैं, ग्रह के चारों ओर उसके उपग्रह घूम रहे हैं। अगर ये एक जगह पे खड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टक्कर हो जाएगी ना। तो ये गति गति किस वजह से इन्हें मिली है? तो वायु वात वात के कारण उन्हें गति मिली है। गतिशीलता, क्रियाशीलता। अगर वात नहीं होगा तो क्रियाशील नहीं होगा व्यक्ति, वो संत हो जाएगा, कुछ काम करने के लायक नहीं हो जाएगा। तो इनका स्थान कहाँ पे बताया गया? कौन कौन से ऑर्गन्स में है वात का स्थान? यूरिनरी ब्लैडर में है, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में है, पेल्विक रीजन जो है हमारा पेल्विक रीजन में है, कंधे है, पैर है। अगर कंधे और पैरों में वात नहीं होगा तो हमारे हाथ पैर हिलेंगे ही नहीं, पैर हिलेंगे ही नहीं हमारे। अस्थियां आदि वात के स्थान है। वात गति के 3 अर्थ होते हैं। अब गति मतलब क्या है? गति का अर्थ भी जानना जरूरी है। वायु यानी गति, और गति का अर्थ है ज्ञान। वायु के कारण ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, सूझता नहीं है कुछ, तो वो हमारे वायु दोष के कारण होता है। तो ये ज्ञान होना, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, गमन, उसको गमन कहते हैं। तो ये ज्ञान, गमन, प्राप्ति, ये जो है ये गति के 3 अर्थ है। इसी को हम गति कहेंगे। गति के कारण ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, गति के कारण ही हम गमन करते हैं, गति के कारण ही हमें कुछ भी स्थिति प्राप्त हो सकती है। शरीर की गति, ज्ञान तथा प्राप्ति के जनक को वात कहते हैं। प्रकृति में स्थित वायु इस संचार में संचार करता हुआ भूमंडल को धारण करता है। प्रकृति में स्थित वायु जो है
वो इस संसार में संचार करता है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरे ब्रह्मांड में वायु है, और ये वायु पूरे संसार में फैला हुआ है, और वो संचार कर रहा है। ये इधर से उधर, उधर से इधर, ये भूमंडल पर वो घूम रहा है। अग्नि, अभी ये वायु क्या करता है? अगर वायु नहीं होगा तो अग्नि जलेगी ही नहीं। अग्नि को वो जलाता है, ऑक्सीजन नहीं मिला उसको, वायु नहीं मिला तो वो जलेगी नहीं अग्नि। अग्नि को वायु जलाता है। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रहों का निरंतर नियम पूर्वक गति में रखता है। मेघों को बनाता है। बीजों में अंकुर उत्पादन करता है। वो अंकुर जो फूटते हैं, बीज फूटकर अंकुर बाहर आता है, तो उसके लिए भी वायु की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक कार्य का संपादन करना वात ज्ञान नाम से ज्ञात होता है। शरीर के अंदर प्रत्येक प्रकार की चेष्टाएं या गतियां जो होती है, वो सभी शरीर की चेष्टाएं वायु के कारण ही होती है। उसकी प्राप्ति, इंद्रियों का अपने अपने विषयों को ग्रहण कर ज्ञान प्राप्त करना, ये समस्त क्रियाएं ये समस्त क्रियाएं वात के द्वारा संपन्न होती है। शरीर के अंदर घटित होने वाली समस्त चेष्टाएं वात के द्वारा ही होती है। यह सब जीवों का प्राण है। इसके विकृत होने से रोग उत्पन्न होते हैं। वात के सामान्य गुण, रुक्ष, क्षितो, लघु, सूक्ष्म, चलथ, विशद, खरः, विपरीत गुणै द्रव्य मारुतः संप्रशाम्यत शाम्यति। हम ये सीख चुके हैं। वात के लक्षण क्या है? रुक्ष है, शीत है। वात वायु कैसा है? वायु रुक्ष है, वायु शीत है, वायु लघु है, सूक्ष्म है, चल है, विशद है, खर है। ये सब वायु के गुण है। इसके विपरीत गुण क्या है? स्निग्ध। रुक्ष का विपरीत क्या है? स्निग्ध है। शीत के उष्ण, लघु गुरु, सूक्ष्म स्थूल, चल स्थिर, विशद पिच्छिल, खर मृदु। ये विपरीत गुण हो गए। तो वात के लक्षण क्या है? वात के लक्षण है रूखा है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म यानी सर्वत्र प्रसरण शक्तिमान है, चल है, विशद है, खर है। ये 7 वायु के गुण है। इनसे विपरीत गुणवान द्रव्यों के प्रयोग से वायु का शमन होता है। अगर वायु का शमन करना है, वायु भड़क चुका है, उसका शमन करना है, तो उसके विपरीत काम हम करेंगे तो वो शमन हो जाता है। ये वात के गुण है। इन गुणों वाले आहार, विहार, विचार से शरीर में वात के गुणों में वृद्धि वृद्धि तथा विपरीत गुणों में वाले आहार, विहार, विचार से शमन होता है। हाँ, अगर हमें वात के गुण बढ़ाने हैं, ये जो उसके गुण हैं, ये गुण हमें अगर बढ़ाने हैं, तो उसके अनुसार हम आहार लेंगे। अगर शमन करना है तो इस तरह का आहार हम लेके उसे शमन करेंगे, यानी टोनिफिकेशन और सिडेशन। इन गुणों के आधार पर रोगी की पहचान, निदान एवं उपचार संभव है। वायु को प्रकुपित करने वाले द्रव्य एवं कर्म निश्चय ही शरीरों को रूखा, हल्का, शीतल, दारुण, खर, विशद, छिद्र युक्त कर देते हैं। इन लक्षणों से युक्त शरीर में वायु आश्रय को पाकर पुष्ट होता हुआ प्रकुपित हो जाता है एवं घन बना देता है। इस प्रकार के वात विरोधी द्रव्य तथा कर्मों से युक्त शरीर में वात संचार करता हुआ आश्रय के अभाव में स्वयं शांत हो जाता है। यहाँ पर आश्रय का तात्पर्य है अपने गुणों से युक्त स्थान का अभाव। वायु को प्रकुपित करने वाले द्रव्य एवं कर्म निश्चय ही शरीर को रूखा, वायु को प्रकुपित करने वाले है ना, कि वायु को बिगाड़ने वाले, प्रकुपित करने वाले द्रव्य एवं कर्म निश्चय ही शरीर को रूखा, हल्का,
शीतल, दारुण, खर और विशद और छिद्रयुक्त कर देते हैं। इन लक्षणों से युक्त शरीर में वायु आश्रय को पाकर पुष्ट होता है, पुष्ट होता हुआ प्रकुपित हो जाता है और वात को शांत करने वाले द्रव्य तथा कर्म शरीर को स्निग्ध, चिकना, गुरु, उष्ण, लक्षण, मृदु, पिश्चिल, घन बना देते हैं। इस प्रकार के वात विरोधी द्रव्य तथा कर्मों से युक्त शरीर में वात संचार करता हुआ आश्रय के अभाव में स्वयं शांत हो जाते हैं। यहाँ पर आश्रय का तात्पर्य है उसके गुण युक्त स्थान का अभाव। ये सारणी है वात के सामान्य गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और मानसिक गुण। वात के सामान्य गुण है रुक्षता, भौतिक गुण रुक्ष, रुक्षता ड्राइनेस, ड्राई। भौतिक गुण क्या है? ड्राई। और उसका सामान्य गुण क्या है? रुक्षता यानी ड्राइनेस। रासायनिक गुण क्या है? योगवादी। रजोगुण क्या है? और उसका मानसिक गुण है रजोगुण। ड्राई, भौतिक, स्मूथ, हाँ ड्राई, कोहेजिव। केमिकल एट्रीब्यूट्स क्या है उसका? रासायनिक। कोहेजिव यानी कि योगवादी। और मेंटल एट्रीब्यूट क्या है? रॉयल, रॉयल यानी रजोगुण। वो रॉयल किस्म का आदमी होता है। वात जिसका वात ज्यादा होता है जिसमें, वो रॉयल होता है, रजोगुण युक्त होता है। शीतलता, शीतलता कोल्डनेस। वात के सामान्य गुण क्या है? अगर शीतलता है, दूसरा गुण है शीतलता, कोल्डनेस। सूक्ष्म यानी सटल, सूक्ष्म एकदम। आशुकारी यानी क्विक, यहां से उधर जाएगा। और रासायनिक गुण क्विक एक्शन होगी। और मानसिक होगा दारुणता, मटेरियलिस्टिक एट्रीब्यूट, ग्लूम, ग्लूम यानी दारुण। लाइट हल्कापन, पहला है रुक्षता यानी ड्राइनेस। शीतलता दूसरा गुण है सामान्य उसका, कोल्डनेस। तीसरा है लाइट, हल्कापन। चौथा है सूक्ष्मता, सटल। चलायमानता, मोबाइल। विशदता, क्लियर। खरता यानी रफ। और भौतिक गुण है रूक्ष, सूक्ष्म, चल, खर, विशद। और रासायनिक गुण है 3, योगवादी, आशुकारी और अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति यानी थिंकिंग पावर। तो ये थिंकिंग, हमारे थॉट्स जो आते हैं ना, वो थॉट्स हमारे वायु के कारण ही आते हैं। जिसके इसमें वायु ज्यादा हो गया है, वायु दोष उत्पन्न हो गया है, वायु बढ़ गया है, तो उसको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, वो बहुत सोचता रहेगा। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसका वायु घटाना पड़ेगा। तो थिंकिंग पावर, अचिंत्य शक्ति, तो ये हो गए। और मानसिक गुण है रजोगुण और दारुण। तो ये हो गए उसके वात के सामान्य गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और मानसिक गुण। क्या हुआ है? क्या हुआ? दारुण क्या है? दारुण यानी तो दारुण व्यक्ति है? उसे कहते हैं ना, तो कुछ नहीं कर सकता है, एकदम शीतल सा पड़ा हुआ है, तो दारुण कहते हैं ना। मैम आलसी हो गया ना इसका मतलब। क्या? क्या हो गया? आलसी, आलसी। आलसी, आलसी, हाँ हाँ, यस यस। मेंटली वो ऐसा हो जाएगा दारुण। शरीर में होने वाले कार्यों, नर्वस फंक्शन तथा शरीर और मन पर पड़ने वाले हार्मोन के कार्यों के प्रभाव के अध्ययन से वात के उपयुक्त गुण स्पष्ट हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, उदाहरण के रूप में थायराइड ग्रंथि की क्रियाहीनता से रुक्षता, शीतलता, खरता लक्षण प्रकट होते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे शरीर में थायराइड ग्रंथि की क्रियाहीनता हो गई है, यानी थायराइड थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय हो गई है, तो हमारे शरीर को रुक्षता आएगी,
शीतलता आएगी या खरता आएगी, ये लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होना शुरू हो जाता है जैसे ही थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। तब मानसिक क्रियाओं पर भी उसका प्रभाव होता है। दोष जब असंतुलित होते हैं तब इस सबसे पहले भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तदनंतर रासायनिक तथा मानसिक गुण प्रभावित होते हैं। तो एक इसका एक मतलब जैसे हाथों में ड्राइनेस आती है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड की वजह से आती है। हाँ, थायराइड ग्लैंड की वजह से। हाँ हाँ, रुक्षता तो आने थायराइड लगी का तो समझो कि थायराइड ग्रंथि के कारण भी हो सकता है। और मानसिक रूप से भी वो दोष उसमें वो दिखाई देंगे। सबसे पहले भौतिक गुण में परिवर्तन दिखाई देगा, उसके बाद में रासायनिक क्रियाएं भी शुरू हो जाती है अंदर, फिर वो मानसिक रूप से भी प्रभावित हो जाएगा। वात के विशेष वात की प्रमुख विशेषताएं। वायु यह वायु तंत्र शरीर तथा यंत्र शरीर के अवयवों को धारण करने वाला है। यह वायु तंत्र यानी शरीर, यंत्र यानी शरीर के अवयवों को धारण करने वाला। तंत्र यानी शरीर और यंत्र यानी शरीर के अवयवों को धारण करने वाला है। शरीर में रहने वाले प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान की यही आत्मा है। अभी ये जो वायु है ना, वायु भी हमारे शरीर में 5 प्रकार के हैं। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। ये इनके स्थान भी अलग अलग जगह पे अलग अलग वायु उसका काम वही करता है। प्राण वायु का स्थान अलग है, उदान वायु का स्थान अलग है, समान, व्यान और अपान विविध प्रकार की ऊंची नीची चेष्टाओं का नियामक है। मन का प्रणेता है, इधर उधर ले जाने वाला। सभी इंद्रियों का प्रेरक है, सभी इंद्रियों के अर्थों का अभिवहन करने वाला है। अर्थात साम्यावस्था में स्थित वायु ही इंद्रियार्थ ज्ञान में कारण होता है। इंद्रियों के अर्थों का अभिवहन करने वाला, हमारे सभी इंद्रिया जो है, हमारे सभी ऑर्गन्स जो है, इनका अभिवहन करने वाला, उनको चलाने वाला वो भी वायु ही है। और उसको सामान्य अवस्था में रखना, ये भी वायु का ही काम है। इंद्रियार्थ ज्ञान के कारण होता है। शरीरगत सभी धातुओं को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करता है। सभी धातु जो है हमारे, वो सभी धातुओं को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करता है। जैसे कि अभी ये धातु हमने देखे, तो ये धातु जो है उनका हर धातु का अलग अलग काम है, तो उनको वो प्रवृत्त करता है कि रक्त तू तेरा काम कर, शुक्र तू तेरा काम कर, मज्जा तू तेरा काम कर। तो ये सब धातु जो है, ये सभी धातुओं को उनके कार्य में चलाने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला, तो ये वायु का ही काम है। अर्थात साम्यावस्था में स्थित वायु ही इंद्रियार्थ ज्ञान में कारण होता है। शरीरगत सभी धातुओं को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करता है। यह शरीर को जोड़ने वाला है, ये शरीर को जोड़ता भी है। वाणी वाणी का प्रवर्तक है। अगर वायु नहीं होगा तो वाणी भी आगे बढ़ेगी नहीं। वाणी वाणी का प्रवर्तक है। स्पर्श और शब्द का प्रकृति मूल कारण है। श्रोत्र और स्पर्श ज्ञान में वायु ही कारण होता है। यानी हमें सुनने, स्पर्श करने, हर्ष, उत्साह का यही उत्पत्ति स्थान है। हम हंसते हाँ जी, हैं। अरे मेरे 10-15 मिनट क्लास और है कि 10 मिनट। क्या? सॉरी वो हाँ हाँ, अग्नि का यही प्रेरक जलने में कारण है। दोषों को सुखाने वाला है। शरीरस्थ मलों को बाहर निकालने में यही सहायक होता है। स्थूल बड़े अणु छोटे स्रोतों का भेदन करता है।